नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अगणी ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अगणी। चर्चा अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य स्वानुभव। उस स्वानुभव को जीवन में जिनके वह स्वानुभव नहीं है तो उनको अपने जीवन में वो स्वानुभव कैसे प्रकट करें, कैसे अपना यथार्थ आत्मिक जीवन जिए। क्योंकि अनादिकाल से तो जीव अनात्मिक जीवन जीता रहा है, शरीर आश्रित, संयोग आश्रित, पंचइंद्रियों के विषय आदि के आश्रित। तो हमेशा से तो उसका जीवन अपने से बाह्य पुरोन्मुखी जीवन चलता रहा है और उससे जीव निरंतर दुखी, परेशान, हैरान है। अब यदि सच्चे अर्थों में अपने लिए सुख चाहिए है, शांति चाहिए है, निराकुलता चाहिए है, तो वो आत्मिक जीवन जीने पर ही प्राप्त होता है। और उस आत्मिक जीवन जीने की कला जिन्होंने आत्मिक जीवन जिया है, जी रहे हैं, जिएंगे, वो ही बता सकते हैं। तो मूल में तो अपने लिए वो कला भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा परंपरा से चली आई है और उस मार्ग पर चलने वाले जितने भी ज्ञानी होते आए हैं वो सब उस कला को सीख करके और अन्य लोगों के लिए अपने अनुभव और भगवान जनेन्द्र के द्वारा आए हुए उपदेश आदि की परंपरा से और स्वयं की ही अपने बुद्धिपूर्वक जो है जो जीव ग्रहण करते हैं वो इनको सुन करके फिर वो अपने जीवन में धारण करते हैं। तो ये इस कला को सीखना मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट कला है या सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इसके किए बिना और यदि हमारा जीवन बहिर्मुखता में ही सिर्फ शरीर आश्रित, पंचइंद्रियों के विषय आदि आश्रित ही हमने व्यतीत कर लिया तो ये मानव जीवन ज्ञानी कहते हैं तुमने बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है। तो यहाँ उसी आत्मिक जीवन जीने की कला के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसमें अपने लिए जो जो प्रश्न अज्ञान अवस्था में जीवों को उठते हैं, जिज्ञासु जीवों के लिए, उन प्रश्नों को उठा करके अर्थात जिन्होंने पूछा है उसके समाधान के रूप में इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में चर्चा की गई है। उसके संबंध में ही अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। जो जीव आत्मिक जीवन जीते हैं उनके लिए तो ये बातें अनुभूत हैं और उनको तो यथार्थ समझ में आती ही हैं, पर जिन्हें ऐसा जीवन जीना है उनके लिए इन बातों को, इन जिज्ञासाओं को गहराई से समझकर अपने जीवन में उनको अपनाना चाहिए। तभी जो है वो अपना आत्मिक वास्तविक स्वाश्रित आनंदमय जीवन जी सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं।
तो अभी अपना यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा चल रही है उसमें 520 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर एक 520 नंबर के प्रश्न में क्या जिज्ञासा व्यक्त की है उसको विनीता जी पढ़ेंगे जोर से। सन्मुखता यानी उसके ख्याल में आ गया है कि यह गायक है और मैं इसके सन्मुख हूँ। समाधान उसे अमुक प्रकार से ख्याल में आया है, तो जब यथार्थ ग्रहण हो तब ख्याल में आया कहलाए। उससे पूर्व का तो सब उसकी योग्यता वाला कहलाता है। फिर उसके निकट कितना और दूर कितना है वह स्वयं समझ लेना है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न है कि जो जीव आत्मिक जीवन जीने के मार्ग में चलने के लिए उत्साहित है, चलने के लिए प्रयत्नशील है, तो अब उसके लिए उस आत्मिक जीवन की तरफ उन्मुख होकर के उस पहले यहाँ पर प्रश्न था ना, ये आत्मसन्मुखता और प्रकृति दोनों में क्या अंतर है? उसके बाद ये बताया। हाँ, तो एक क्या उसी का खुलासा चल रहा कि आत्मसन्मुखता क्या चीज़ है, किसे आत्मसन्मुखता कहें, कब आत्मसन्मुखता कहें, तो उसका ही यहाँ पर जो है भी समाधान ये चल रहा है। तो चूँकि देखो आत्मसन्मुखता कोई जैसे बाहर में अपन जाते हैं तो उसकी तरफ दिशा करके अपन चलते हैं, तो ये आत्मसन्मुखता चूँकि आत्मा तो अपन स्वयं है, तो कोई अपन बाहर में तो है नहीं। अब अपना अनादिकाल से बहिर्मुखता 5 इंद्रियों मन के माध्यम से, जिसके मन है 5 इंद्रियां हैं, अन्यथा तो जो इंद्री है उसके माध्यम से जीव उस जो शरीर आदि मिलता है उस ज्ञान को उसी में तादात्म्य होकर के एकत्व बुद्धि करके और अपने आप को उसी रूप अनुभव करके जीता रहता है और अज्ञान दशा में जीते रहते हैं। अब वो चाहे असंगी आदि जीव हो चाहे संगी हो, जिसको जब तक अंतर में इस शरीर आदि से पृथक अपने उपयोगात्मक आत्मस्वरूप का लक्ष्य नहीं बनता है और फिर इन सारे के सारे बहिर्मुखता के लक्ष्य को छोड़कर जब वो अपने ज्ञान को अंतरोन्मुखी नहीं करता है, तब तक तो वो आत्मसन्मुखता कहीं नहीं जाएगी। आत्मसन्मुखता तो जब अपन बाहर से हटें, अपने उपयोग को वहाँ से हटाएं और अंतर में जो अपना उपयोगवान जो उपयोग जिस आत्मा का है वो तो पीछे है, आगे तो है नहीं वो। तो जब अपन उधर से हटके बाहर से परोन्मुखी लक्ष्य छोड़ के और जब अंदर की तरफ झुकना चालू करते हैं तो उसको आत्मसन्मुखता कहते हैं। तो अब यहाँ जो इन्होंने उत्तर दिया है उस उत्तर में इन्होंने दिया है कि उसे अमुक प्रकार से ख्याल में आया है। किसी जो आत्म साधना के मार्ग में चलने को तैयार हुआ है, अब उसे अमुक प्रकार से ख्याल में आया है। तो अमुक प्रकार से ख्याल में मतलब अभी अपने परोक्ष ज्ञान में, अभी जिसको आत्मानुभूति नहीं हुई, अभी तो वो आगम से, अन्य ज्ञानियों के उपदेश से, स्वयं की अपनी बुद्धि से निर्णय करके और वो मिलाएगा कि जो अपने लिए आत्म सन्मुखता का लक्षण दिया है अब वो हमारे जीवन में घटित हो रहा है कि नहीं। जैसे अपन यहाँ लोक में भी देखते हैं, जो शिखर जी गए हैं, कितनी स्टेशनें पार करके शिखर जी आती है, उन्होंने अपन को बताया कि इतनी इतनी स्टेशनों के बाद शिखर जी आती है। अब अपन जब उस दिशा में गमन करेंगे तो अपने लिए पहली चीज़ तो यहीं से अपन को पहली चीज़ अपना जो जीवन है या जो जहाँ है अपन वहाँ से हटना पड़ेगा और फिर उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। अब वहाँ अपन जब आत्मसन्मुखता होगी तो यहाँ से ही अपन जब बाहर से सारे संयोगी भावों से अपनी अरुचि हो जाए, यानी अरुचि का मतलब कि भैया यहाँ अपना आत्मा नहीं है। अपना आत्मा तो जो उपयोग जो बाहर में लग रहा है 5 इंद्रियों मन आदि के माध्यम से, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीवों का ये उपदेश है तो उनको ही समझना है। अब जो अपना जो बाहर में जो अपन उपयोग रात दिन लगा रहे हैं, तो बाहर में तो आत्मा है ही नहीं। आत्मा तो अपन व्यवहार से बोलते हैं अणुगुरु देह परमाणु,
कहाँ है आत्मा? जो छोटा बड़ा शरीर जैसा जिसको मिला है उस शरीर बराबर प्रदेशों की अपेक्षा उस शरीर में ही है, और शरीर से पृथक है। एक छिद्रावगाही संबंध की अपेक्षा अपन शरीर में कह रहे हैं, परंतु पृथक प्रदेशों की अपेक्षा वो अपने प्रदेशों में ही है, अपने ही अमूर्तिक शरीर प्रमाण। वो असंख्यात तो है परमार्थ से, अभी व्यवहार में तो अपन को जो शरीर मिला है वो संकुचित होकर के उतने ही असंख्यात प्रदेश, उतने ही शरीर प्रमाण है। अभी अपन अपने उस शरीर प्रमाण ही आत्मा को इस शरीर से भिन्न अपने ज्ञान में अंतर में जानने का, अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जब अपन इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न ऐसा ज्ञान में लेकर, और जब अपने ज्ञान को, वो ज्ञान में ही आत्मा है, जब अपन पढ़ते हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, आत्मा उसी में है। आत्मा कोई उससे उपयोग से बाहर तो है नहीं, अपने गुण पर्यायों से बाहर तो है नहीं, क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्यों, द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्यायों में, अपनी गुण पर्यायों के बाहर नहीं जा सकता है। अब अपने ही गुण पर्याय, अपना ही वर्तमान में जो पर्याय ज्ञान दर्शन आदि उपयोग की प्रकट हो रही है, लक्षण उसका साधारण ज्ञान दर्शन है, उसमें ही अपन खोजें उसको, बाहर में तो मिलेगा नहीं आत्मा, क्योंकि है भी नहीं वहां। तो उसी में अपन को क्या है, छद्मस्त का उपयोग लक्ष्य करके, और जिस विषय को जानता है वहां लगता है। सर्वज्ञ भगवान का उपयोग तो लक्ष्य करके लगता नहीं, उनके ज्ञान में तो दर्पण के समान एक साथ स्वपर सब प्रकाशित होते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। पर छद्मस्त का उपयोग ऐसा नहीं होता है, वो तो क्रम क्रम से जानने में लगता है। जिस तरफ जिसको जानना है उस तरफ लक्ष्य करता है, तब वो जानता है। तो अब आत्मा को जानना है, आत्मा की तरफ अपना लक्ष्य उपयोग का होने चाहिए, तब जा करके आत्मा अपने अनुभव में आएगा। अब उसके लिए अपन को जाते अंतर, आज तक अपन जीवन जीते रहे हैं, वो तो चूंकि परलक्षी बहिर्मुक्ता वाला है। अब अंतर्मुक्ता वाला आत्मा को, अपन को जब आत्मा को पकड़ना है तो अंतर्मुक्ता वाला जीवन वहाँ काम आएगा, और उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अब वो आत्मा काय में है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता है, जैसे ऐसी प्रत्येक आत्मा है। वो सिद्ध महानता तो चूंकि प्रगट पर्याय में ऐसे हो गए। अब अपना स्वरूप भी अभी वैसे ही है। कैसा है? त्रिविध कर्म मल से रहे थे अपना आत्मा का स्वरूप। कैसा है? अपना आत्मा का मूल स्वरूप न तो शरीर रूप है, न ज्ञानावरण आदिक 8 कर्म रूप है, और न रागादिक स्वरूप है। रागादिक आश्रव भाव है 7 तत्वों में, और अपन जीव तत्व है। तो जीव ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित है। तो अपन अपने ज्ञान दर्शन में, अपने ज्ञान में ही, चूंकि ज्ञान विशेष गुण है अपना, उस ज्ञान में ही पहले तो ये शरीर आदि अपने ज्ञान उपयोग यहाँ से हटाएंगे। फिर चूंकि कर्म दिखते नहीं है, वे सूक्ष्म है, उन कर्मों का कार्य दिखता है। जैसे अपन लोक में देखते हैं, हवा दिखती नहीं है, पर कैसे अपन समझ लेते हैं कि हवा चल रही, जोर से चल रही, कम चल रही, मध्य चल रही, तीव्र चल रही, ठंडी चल रही, गर्म चल रही, कैसे पता पड़ता उसका? नहीं, कैसे महसूस होता है? बाहर में अपन देख लेते, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, झंडा वगैरह लगे हैं तो वो हिल रहे हैं, और अपने लिए भी अपने शरीर में महसूस, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अपन को पता पड़ता है। आंखों से तो नहीं दिख रही हो, पर स्पर्श इंद्रिय से महसूस हो रही है अपन को। हवा चल रही, ठंडी चल रही तो गर्म चल रही, जोर से चल रही तो मध्य चल रही। तो ऐसे ही अपन को इन आंखों से तो आत्मा नहीं दिखता है, पर अपन को अपने ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में, आत्मोन्मुखी ज्ञान में वो आत्मा दिखाई, अनुभव में आती है, महसूस होती। प्रदेश आदि तो नहीं दिखेगी, पर जैसे हवा अपन को महसूस होती है, ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने पर वो अपन को महसूस होती है। आत्मा का अनुभव क्यों? कि उसके लक्षणों से अपन समझते हैं कि आत्मा का जब अनुभव होता है तो विकल्प, बाहर से विकल्प शांत हो जाते हैं, और कोई अलौकिक आनंद अपन को निराकुलता का आने लगता है। चैतन्यपना विशेष भाषित होने लगता है, क्योंकि आत्मा चैतन्य चैतन्य है। तो ऐसा अपन को जो है, जिस समय अपन अपने स्वरूप में एकाग्र होंगे तो उस समय अपने लिए ऐसा कोई अलौकिक विशेष
ज्ञान अनुभव होगा। तो वो जो है अपन जब अनुभव करेंगे तो अपन समझेंगे कि हाँ ये आत्मा है। तो देखो उसमें जो कुछ भी है वो सब होगा। ठंडाई पियोगे तो काय की ठंडाई में काय का स्वाद आएगा, अकेले मीठे का क्या उसमें और जो कुछ भी है चिरपरापन भी है और भी जो भी है वे सब का स्वाद आएगा। तो अब चूंकि वो तो अखंड है तो अपन किसी गुणमुखी किसी गुण विशेष से अपन उसका लक्षण समझेंगे। जैसे अपन ठंडाई के अनुभव करने में भी अपन के भैया मीठेपन की मुख्यता अथवा चिरपिरेपन की मुख्यता जो भी है, पर अनुभव करोगे तो उसमें वो जो चीज़ें पड़ी हैं वो सब एक साथ अनुभव में आती हैं और उसको आप जब अलग अलग तरीके से महसूस करोगे तो वो अलग अलग भी भाषित होंगे। ऐसे ही आत्मा में जो कुछ भी है जब आत्मा का अनुभव होता है तो सर्वगुणांशु समके काय काय का अनुभव होता है। आत्मा के अनुभव में अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव होता है। अब मुख्य रूप से अपन को विशेष लक्षणों से तो क्योंकि आनंद जीव का एक जो है एक प्रमुख मोक्ष मार्ग में लक्षण बताया है। बेसिक आत्मा वो आनंद कहो सुख कहो कोई एक ही है। वो वैसे ही अपन जब भेद करते हैं तो सुख लौकिक दृष्टि से भी सुख दुख बोल देते हैं, तो वो सुख दुख तो कसाय जनित है, वो सुख है ही नहीं। जब यहाँ छह डाला में अपन बोलते हैं आत्म को है सुख सुसुख आकुलता, वो आनंद ही की बात है, निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद की बात है। तो वो ही है, वो सुख कहो आनंद कहो। क्योंकि जब अपन चार घातीय कर्मों के अभाव में कहते हैं तो अनंत सुख ही कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अनंत सुख मतलब वही अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद कहो, निराकुलता कहो, सुख कहो, शांति कहो, अब नाम इसके कुछ भी दे सकते हो। तो ये जो है ये जब अपन जो है अपने स्वरूप का अंदर में संवेदन करेंगे तो अपने लिए सारी बातें अनुभव में आएंगी। तो अब यहाँ जब तक अभी उसका अनुभव नहीं हुआ है और जब उसकी ओर व्यक्ति उन्मुख होता है तो अपन को विशेष आकुलता थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि बाहर में कसायों की प्रवृत्ति में तो आकुलता है और कसायों की प्रवृत्ति से जब हटते हैं तो आकुलता घटना चालू हो जाती है। क्या होता है? आकुलता कम होती है। क्यों? कि आकुलता अपने स्वरूप में नहीं है, आत्मा का स्वरूप निराकुल है। अब जब अपन बाहर से हट रहे और अपने स्वरूप की तरफ झुक रहे तो अपन को वो धीरे धीरे महसूस होगी कि नहीं होगी आकुलता। तो अब वो उससे अपन जो है पहचानेंगे कि हाँ अब अपन आत्मा के सन्मुख हो रहे हैं। कैसे पहचानोगे भाई? इधर तो अपन को प्रकट रूप में आकुलता ही आकुलता है, अब वहां से हटते हैं तो थोड़ी अपन को आकुलता कम होती। अब वो आकुलता कम काय से हो रही है अपन नहीं समझते, परंतु वो आकुलता कम वास्तव में तो बने बाहर से हट रहे। अपन नास्तिक रूप में कहें तो बाहर से जहाँ बाहर जुड़ते हैं कसायों की तीव्रता में तो आकुलता होती, और जब कसायों से हटते हैं तो आकुलता कम होती। अब उसको अपन दूसरे अर्थों में कहें तो निराकुलता की तरफ आ रहे हैं, तो अस्थि रूप में कहें तो आत्मा निराकुलता वाली है। तो जब अपन उधर से हटेंगे तो अपना वो तो आकुलता कम हो रही, मतलब निराकुलता, और निराकुलता माने आत्मा का स्वभाव। अब अपन को भले ही पता नहीं है अभी, परंतु निराकुलता काय में से आती है? आत्मा में से। तो वो अपन इस लक्षण के माध्यम से धीरे धीरे जितनी जितनी अपन अपनी तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी आकुलता घटती जाएगी। और एक सीमा वो आती है कि जहां अपन को जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो वो जो घटने वाली आकुलता है वो फिर अपन को अतीन्द्रिय आनंद के रूप में जो यहाँ से प्रारंभ होती है। अस्थि रूप में कहें तो अपन को आत्मिक आनंद प्रारंभ होता है जहाँ आत्मा से जुड़ जाते। जब तक जुड़े नहीं है तब तक तो अपन दुख कम हो रहा है, समझ रहे? पर वो दुख कम कैसे हो रहा है कि बाहर की तरफ अपना जुड़ना हट रहा, उधर से हट रहे अपन। अब जब अपन अब चूंकि देखो हटने वाले जुड़ने वाले तो अपने ही हैं, अपन ही जुड़ते हैं अपन ही हटते हैं, पर पदार्थ तो ना अपन उससे जुड़ते हैं ना हटते हैं। कौन हट रहा है कौन जुड़ रहा है, किसको अशांति हो रही है किसको अशांति कम हो रही है, किसको शांति मिलेगी, वो तो अपनी परिणति है। अपन संगी पंचेंद्री अवस्था में समझ सकते हो, समझ भी रहे।
अपन जहाँ अपन देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति ये 3 लोक के जीव है, क्या चाहते हैं? कोई दुखी नहीं होना चाहता। ये त्रिभुवन में जीव है ना, सुख चाहे दुख ते भय बन, तो ताते दुखारी सुखकार कहे सी गुरु करुणाधार। तो अपन भी जब जब भी तीव्र कसायों से हटते हैं तो अपन को थोड़ी आकुलता कम होती कि नहीं होती है? अब अगर ये है रजनी, तो ये फ्री होकर के घर से भी ये सबको निपटा आती है, इसके बाद मंदिर आती है। अगर सल्ले लेके आएंगे तो फिर यहाँ भी आकुलता है। पहले उनको सबको खिलाएंगी पिलाएंगी, फिर चाहे मंदिर में आएंगी तो फ्री होकर के फिर देर रहे, शांति से रहेंगी। 1 बज जाए, 2, 1:30 बज, 12 बज जाए, 12:30, उनकी चिंता नहीं है। ये तो अपने ज्ञान में आ रहा कि ये यार अपन मंदिर जा रहे हैं और सल्ले लेके जाएंगे तो मंदिर में तो अपन शांति से बैठ ही नहीं पाएंगे। सबके ज्ञान में आता कि नहीं आता कि अपन चूल्हे पे सब्जी चढ़ाएं, दाल चढ़ाएं और कहीं जल्दी मंदिर करें आए, तो मंदिर में क्या करो तुम? और तो मंदिर में तुम भगवान की सुनोगे कि तुम्हें उते घर की याद आएगी, तो शांति से बैठ ही नहीं सके। तो ये तो अपन को अपने संयुक्त ज्ञान में आने चाहिए ना, संगी पंचेंद्री, कि भैया धर्म तो निराकुलता में है, आकुलता में नहीं है। अब अपन जो भी काम करें तो आकुलता वाले नहीं करें और सल वाले नहीं करें, और क्या नहीं करें कि अपन जो है निदान करके नहीं करें कोई भी चीज़ के, आगे को निदान कर ले में और फ्री के बाद धर्म करें तो कैसे होगा? इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को 3 सल्ले नहीं होती, मिथ्या, माया और निदान। विपरीत अभिप्राय वाले को धर्म नहीं हो सकता है, और मायाचारी जो है उसके अंदर धर्म के क्षेत्र में मायाचारी, तो उसको धर्म नहीं हो सकता है। और अगर उसको बाहर की चीज़ों में विशेष आसक्ति है और उसने पकड़ बना रखी है तो उसको धर्म नहीं हो सकता। सल्ले तो ठीक है, आकुलता भी ठीक है, लेकिन जब मंदिर का समय हो और घर पे काम करते रहें तो भी गलत है। क्या? मंदिर के प्रवचन का समय है और हम तो आकुलता में करते हैं और घर में काम करते रहते तो भी गलत है। ऐसा है, गलत और सही तो अपने जीवन के ऊपर है। तुम घर को सब छोड़े आई और उतने के लोग जो है अब भड़बड़ा रहे हो, तुम्हारे लाने भी बने इतना बल नहीं है कि तुम अब घरे जाकर के सहन कर सको। लड़ाई झगड़ा होने लगे और तो संकल्प विकल्प बहुत हो गए, तो तुम्हारे मंदिर में कैसे हुक्का हुई? नहीं, तुम्हारे पहले तो तुम्हारा आत्मबल के ऊपर है। सुनो अब समझो आपस में चर्चा तुम नहीं करेंगे, अपने उसको समझो यथार्थ। अगर तुम्हारे अंदर इतना बल है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर कितनी उपसर्ग करे और तुम विचलित नहीं होगे, तुम अपने धर्म के मार्ग में और निराकुलता से जियोगे, तो तुम छोड़े आओ, किसी भी हालत में आ जाओ, छोड़ो ही, मैंने वो सब कोई सल मत रखो। और अगर तुम में इतनी ताकत नहीं है और बाद में तुम्हारा ने और जो कजू है वही छोड़ने पड़े, तो फिर विवेक रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना कि अब हमारे लाने जित तो कर रहे वो भी धर्म छूट जाए। मान लो कि अब पतिदेव तीव्र कसाई है, परिवार के लोग तीव्र कसाई है, मंदिर नहीं जाओगी कल से, अब तुम तो क्या करोगी? भाई क्या है कि अगर इतना अपने अंदर है, इतनी जूझने की ताकत है कि भाई हम मंदिर तो जाएंगे। शादी की थी तो हमने प्रतिज्ञा की थी अपन ने कि हम भैया धर्म क्षेत्र में हम स्वतंत्र हैं, तुम हमें बाधक नहीं बन सकते, हम तुम्हें बाधक नहीं बनेंगे। और अभी हमारे स्वाध्याय का टाइम है, इस समय हम इसको नहीं छोड़ सकते। आप अगर हमें छुट्टी देते हो तो ठीक, नहीं तो हमारी शादी हो तुम्हारी शादी अलग अलग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतनी ताकत हो गई तुम में, जैसे चंपा बहन छोड़ के आ गई थी सब कि भैया हमारी धर्म साधना नहीं हो पे, हम तो छोड़ के और ये जा रहे हैं। करो, इतना अगर तुम में ताकत है, और इतनी नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। नहीं देखो, कसाय ना बढ़े का मतलब ये है, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे अंदर अब हर परिस्थिति में धर्म तो करना ही। धर्म किए बिना तो तुम्हारी जिंदगी, मान लो उनके भय से तुम नहीं करोगे तो जिंदगी तो बर्बाद वैसे ही हो गई। अब कदाचित देखो, अगर तीव्र पुरुषार्थी हो तो फिर क्या है, वो समझ करके विपरीत परिस्थितियों में भी समय देखेगा कि भैया इधर झगड़ा भी नहीं हो, दोनों काम बन जाए और अपना काम भी बन जाए। तो वो ऐसी सेटिंग करेगा कि जिसमें आत्म कल्याण का कार्य भी नहीं रोके और अपने लौकिक कार्य भी कोई नहीं रोके, और परस्पर में आपस में मतभेद भी नहीं होगा। ये विवेक का काम है।
वो बाद में फिर तुम्हारे पाप के उदयशील हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि रानी चेलना थी, ठीक है। अब राजा शृणिक उन पर फिदा हो गए और वे बौद्धमती थी। कौन? शृणिक। और चेलना जैनमती थी। बाद में जैन धर्मी हुए, पहले तो बौद्ध धर्मी। हम ये कह रहे हैं कि तुम अभी ये छोड़ो, अभी ये चर्चा तुम्हारी। अपन तत्व तो समझना है, अपन को ये कोई शास्त्र में का पढ़ो का नहीं पढ़ो, अपन को जो समझने हैं का समझने हैं कि कोई विधर्मी बौद्ध धर्मी हो गए और वो जो है मान लो झोंके से जो है जो जैन धर्मी है उसके संग शादी कर ले और बाद में फिर अब समस्या खड़ी हो रही। अब क्या करना? वो तो छोड़ दो, चेलना को छोड़ दो, कोई को भी ले लो, वो तो दृष्टांत है। अब बौद्ध धर्मी से तुम्हारी शादी हो गई तो अब क्या करना? लड़ना झगड़ना कि अब संतुलन बनाने के लिए बुद्धि से काम लेना है? अब इनकी बुद्धि कैसे पलटे? अब लड़वे झगड़वे से तो नहीं पलटेगी, टेक्निक से उसके दिमाग में आ जाएगा यार अपनी बात गलत है, अपन गलत कार्य कर रहे हो, जिस बात सही है, तो वो अपने आप पलट जाएगा। वो फिर तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो समझदारी तो इसी में है कि इस व्यक्ति को भी सत्य का बोध होने चाहिए और उसके लिए प्रयत्न किया जैसे बने तैसे कि इसको भी यथार्थता का बोध हो, फिर तो वो तुम्हारे अनुकूल ही होगा था पूरा परिणाम। तो उसमें उलझने से तो काम है नहीं, बनेगा नहीं। और कदाचित तीव्र पाप का ही उदय हो तो वैसी परिस्थितियों में भी अपना कार्य वो फिर मान लो, वो तो रानी चेलना तो समझदार थी, विवेक था उसको, तो अब वो तो अज्ञानी था। तो तुम तो हर परिस्थिति में नरक में फंस गए, सम्यक दृष्टि नरक में भी है। अब उधर तुम्हारी अनुकूलता नहीं बनाएगा कोई, उधर धर्म साधना कैसे करोगे? उसे भी तो करना ही पड़ेगा प्रतिकूलताओं में, नहीं तो भूमि का अनुसार जितनी हो सकती है उसी के साथ में वेद विज्ञान पूर्वक की जीवन जियो, और क्या करोगे उसमें? तो ये जो है देखो, वैसे तो जब तात्विक दृष्टि से विचार करो तो प्रत्येक धर्म स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो किसी भी कीमत पर अपनी आत्माराधना को नहीं छोड़ सकता है। कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, क्या करेगा वो? तो भी धर्म मार्ग से न्याय मार्ग से कभी ना पद डिग दे, वो तो इस मार्ग पर चलेगा। और अपन देखते हैं, पुराण उठा के देखो, महापुरुषों के जीवन में कितनी कितनी घटनाएं घटी, कितनी प्रतिकूलताएं आई, परंतु क्या हुआ है? उनने धर्म से च्युत नहीं हुए, उपसर्ग सहन करके कर्मों की निर्जरा की। भाई ये तो अपन ने बांधे हैं, स्वयं किए जो कर्म सुभाषों फल से ही भी देते, स्वयं करे तो उनको थोड़ी दोष देना, गलती कौन की है? अपनी है। तो अब उसी को अपन ने जिस गलती से वो कर्म बांधे, अब अपन उस गलती को सुधारो, और उसका उपाय यही है ज्ञान वैराग। ज्ञान जागृत करके बिना कसाय के वेद विज्ञान पूर्वक आप प्रवृत्ति करो, कर्मों का उदय निर्जित होगा, आगे के लिए आपको वातावरण रास्ता साफ हो जाएगा। लड़ना झगड़ना परिणाम बिगाड़ना ये तो कोई उपाय नहीं है। क्या समझ में आया है? देखो भेद विज्ञान तो हर परिस्थिति में, अगर तुम्हें टेक्निक आ जाए, 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप तुमने समझ लिया, तो आप हर परिस्थिति में आप अपनी आत्माराधना कर सकते हो। और बाहर की परिस्थितियां तो उदयानुसार बनती हैं, कोई हटा जुटा नहीं सकता है। उसके लिए तो आप अपने ही बुद्धि से, अपने ही धर्म आराधना के बल से दूर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्या है उपाय? एक ही उपाय है ना, कि आप विवेक जागृत करके ज्ञान पूर्वक जियो, उसमें किसी प्रकार से परिणाम बिगाड़ने से काम नहीं चलेगा। ये चलेगा? तो अब ये उपाय है अपने लिए, और उसके लिए अपन को ये विधि बताई जा रही कि आप यदि तत्व ज्ञान कर लोगे, वेद विज्ञान कर लोगे, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। और बाहर की परिस्थितियां भी अपने द्वारा अपन ने तैयार की है और अपने ही उसको नाश कर सकते हैं। इसलिए अपन बाहर के नौकर्मों को दोष नहीं देना है। किसको? अपन को अपने ही उदय को देखना है। महापुरुषों ने यही किया है। सीता जी को जंगल भेज दिया गर्भवती,
किसको दोष दिया उनने? हैं? और भी अंजना के जीवन में समस्याएं आई, चंदन बाला के जीवन में समस्या आई, सबके जीवन में समस्या, जितने भी आत्मार्थी जीव होते हैं सबके जीवन में उदय की परिस्थितियां बनती, और उसमें वो क्या करते हैं? वेद विज्ञान करके अपनी आत्माराधना, बराबर उसी में जितनी सामर्थ्य होती है शक्ति प्रमाण उसमें लगे रहते, तो कर्म क्रम से क्षीण होते जाते, परिस्थिति आपकी साफ होती जाती, सम्यक दृष्टि को फिर आगे ऐसा वातावरण मिलता है कि ऐसी अनुकूलताओं में पैदा होगा कि वो अपनी आत्माराधना करेगा। तो ये जो है आत्म सन्मुखता तत्व अभ्यास करके जो जीव स्वरूप लक्षण करके अपने स्वरूप की तरफ उन्मुख होकर उसकी तरफ झुकता है, तो उसको पता पड़ने लगता है कि हमारी अब जो है अपने स्वरूप की सन्मुखता बन गई। जिसको पता पड़ने लगता है, जब बुखार आने वाला होता है तो अपन को महसूस होने लगता कि नहीं होने लगता, याद तो लगता है बुखार आएगा। ऐसे ही अपन को जब अपने उस शांत निराकुल आत्मा की नजदीकता बनती है तो परिणति में महसूस होने लगता है कि अब तो कोई नई अपनी कोई स्थिति बनने वाली है, कुछ अपूर्वता आने वाली है। टोडामल ने लिखा स्वपर का भेद विज्ञान करके जो व्यक्ति सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान बताया, तो जब वो स्वपर का भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का ही विचार करता है, अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करता है अंतर्मुखता से कि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, आनंदमय हूँ, ऐसा विचार करते करते अंतर्मुखता से धीरे 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 रोमांच की तरंगें आने लगती हैं, होती रोमांच करेगी। आत्मा के अंदर में क्या है? निराकुलता अंदर से बढ़ने लगती है और धीरे धीरे विकल्प छूट जाते हैं और स्वरूप भासने लगता है, अनुभव में आने लगता है। तो ये तो उसकी विधि एक ही है सबके लिए। अब वो जो जीव अपनाते हैं उनके लिए वो स्वयं ही महसूस होता है। क्यों? कि स्वयं ही अपन को दुख लग रहा है तो उससे हटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तुम दुखी हो तो दुख से दूर करने के लिए तुम्हें दूर कौन करेगा है? और दुख को कौन बताएगा कि तुम दुखी हो? तुम्हें महसूस होने चाहिए ना। अपन जो है घर गृहस्थी के कामों में लगे रहते हैं और फिर धर्म की बात सुनते हैं, विचार करते हैं, तो अपन को थोड़ा यहाँ लगता है कि हाँ थोड़ी अपन को अच्छा है, और अपने ज्ञान में आता है कि वास्तव में इसी में अपन को अपना हित होगा और कहीं अपना हित नहीं होगा। अब ऐसा लगे तभी तो अपन उस तरफ प्रयत्न करेंगे, न तो कैसे करेंगे है? तो ये क्या दिया आगे उत्तर में इन्होंने? उत्तर एक बार समाधान फिर से पढ़िए, जोर से पढ़ो। उसे अमुक प्रकार से ख्याल में आया। अमुक प्रकार माने ऐसे भाव भाषण से, आकुलता और निराकुलता के भाव भाषण से, इस प्रकार से जब स्वरूप सन्मुखता होती तो उसको लगने लगता है ऐसा है? अमुक वही जो अपने लिए विशेष अमुक प्रकार से कहो, तो यानी जो आत्मा में शांति है तो शांति का अपन को वहां से अपन को धीरे धीरे नजदीकता बढ़ने लगती है। तो जब यथार्थ अर्थात ग्रहण हो तब ख्याल में आया कहलाए। उससे पूर्व का जो सब उसकी योग्यता वाला कहलाए। फिर उसमें निकट कितना है वह स्वयं समझ लेना। देखो अब ये कह रहे हैं कि जब उसका अनुभव हो जाए तब तो उसको महसूस हो ही जाता है, परंतु जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ तब तक उसको स्वयं समझना पड़ेगा लक्षणों से कि हम कितनी दूर रह गए। अपन ने जो पहले समझ लिया कि शिखर जी जाने में अंतिम स्टेशन अपनी ईसरी है, तो अपने समय में आएगा कि अब कितनी दूर रह गए अपना शिखर जी खुद ही। तो लक्षणों से अपन ने समझा कि जब आत्मा की अनुभूति होगी तो उसके पहले कैसी कैसी स्थिति बनती है, करण लब्धि पूर्वक जो है कैसे कैसे आत्मा का जो है उस दशा होती है, वो सब पता पड़ने लगता है। तो वो जो है उसके खुद महसूस होगा, उस जाति का अनुभव होगा, और इसके बाद उसको उस आत्मा का अनुभव होगा। तो जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो फिर वो सन्मुखता फिर उसको मूल में कही जाए फिर, और जब तक नहीं है तो फिर जीव ने अनंत बार 4 लब्धियाँ प्राप्त कर ली, अब उसको सन्मुखता क्या कहो है? तो ये तुम्हारा इसका ऐसा उन्होंने समाधान दिया है। आगे का प्रश्न, राग को पृथक करना और स्वसन्मुख होना, यह
एक साथ हो सकते हैं? प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कि राग को प्रकट करना और सस्वरूप होना, क्या दोनों एक साथ हो सकते ये दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं क्या? ये प्रश्न है, उसका समाधान। हैं? उपयोग राग से विभक्त होकर स्वयं अपनी ओर ढले, वह एक साथ हो सकता है। हाँ। उपयोग उपयोग में है, राग राग में है, दोनों जुड़े हैं। ऐसे भेद ज्ञान एक साथ हो सकता है। यह मुझ में नहीं और मैं और यह मैं हूँ, इस प्रकार अस्ति नास्ति दोनों एक साथ हो सकती है, एक साथ ही होती है। द्रव्य को विकल्प से नहीं किंतु स्वयं अपनी परिणति से ग्रहण करे कि यह मैं हूँ, इसलिए यह मैं नहीं हूँ, ऐसा साथ ही आ जाता है। यह भिन्न और यह मैं, ऐसे उसमें क्रम नहीं पड़ता। अस्ति और नास्ति साथ आते हैं। मैं यह अस्तित्व स्वरूप हूँ और इसकी मुझ में नास्ति है, ऐसा साथ ही होता है। स्वयं है, उसमें अन्य की नास्ति आ जाती है। जहाँ अपने को ग्रहण किया, वहाँ विभाव से विभक्त हो ही जाता है। ये अपने लिए देखो कितनी चीजों से अपन को अपनी पृथकता करना है। सबसे नजदीकी पृथकता करने वाला है अपना विभाव भाव, राग भाव को, मोह भाव को, उससे सबसे नजदीकी विभक्तता करना है। तो अब चूंकि क्या है, आत्मा को ज्ञान से लक्षित किया गया है और राग आकुलता लक्षण से लक्षित किया गया है। राग में क्या है? दुख, आकुलता, और ज्ञान कैसा है? निराकुलता वाला। अथवा ऐसा कहें निराकुलता वाला ना कहो, उसको अपन ये कहें जानने वाला। ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। तो ज्ञान आकुलता को भी, राग को भी जानता है, राग राग को नहीं जानता है। कौन जानता है राग को? ज्ञान जानता है। ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और राग को भी जानता है। ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, शरीर आदि को भी जानता है, जानता है। अब चूंकि अज्ञान दशा में क्या होता है कि ज्ञान, राग और गे सब खिचड़ी बना करके जीता रहता है। उसमें उसको इस देखो, स्थूल रूप से तो सब पृथक हैं, पर अपने ज्ञान में जो ज्ञेयों का लक्ष्य होने पर जो ज्ञान का ज्ञेयाकार परिणमन होता है, वो ज्ञान वास्तव में वो तो आत्मा का है, उसमें तो आत्मा व्याप रहा है, पर उसमें ऐसा भ्रम होता है कि जैसे ये ज्ञेय हम में आ गए हैं और हमें स्वरूप हो गए। ये तो बहुत मोटी विपरीतता है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष। रागादिक का संबंध, राग क्या है? भाव्य है और कर्म का उदय भावक है। क्या है? राग काय में होता है? कर्म के उदय के बिना राग नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पानी की उष्णता क्या है? भाव्य है, और अग्नि की उष्णता भावक है। उस अग्नि की उष्णता के अवलंबन से ये पानी उष्ण होता है। अग्नि की अवलंबन नहीं करे तो पानी में उष्णता अपने आप नहीं आ सकती स्वभाव में से। पानी की उष्णता काय में से आई? हो तो रही है वो उसी में आई का, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो उसने उसका संयोग किया है और वो अपनी ही पर्यायगत योग्यता से अपने में वो उष्णता पैदा हुई है। उसकी उष्णता, अग्नि की उष्णता इसमें नहीं आई, मात्र निमित्त है वो। तो अग्नि की उष्णता पानी में नहीं आती, ध्यान रखना। ऐसे ही जो कर्म के उदय का अनुभाग है, वो आत्मा में जो रागादिक भाव होते हैं, वो आत्मा के रागादिक भाव रूप नहीं है वो अनुभाग। जैसे अपन ये सोचो, जब अपन कोई चीज खाते हैं, अपन ने मिर्च खाई तो जो अपन को जो चिरपरापन लग रहा है,
वो चिरपरापन काय का है? मिर्च का है। वो चिरपरापन किसका है? नहीं, वो चिरपरापन आत्मा ही का है। समझ, आत्मा का है मतलब स्वभाव नहीं है उसका कोई। मिर्च के चिरपरेपन को निमित्त बना करके भ्रम से उसने ऐसा जाना कि ये मिर्च मैंने खा ली। अब अजीब तुम कैसे खा लोगे? जीव अजीब खा लेगा? आत्मा जीव जो है अमूर्तिक सत्ता है, मूर्तिक पदार्थों को खा लेगा वो। अगर खा लेगा तो वो अजीब बन जाएगा या वो अजीब जीव बन जाएगा। तो क्या होता है? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है घनिष्ठ। क्या है कि जिस समय ये मिर्च को अपने स्पर्श इंद्री से मुंह में लेता है और उसका ज्ञान में स्वाद, माने ज्ञान में ज्ञात स्वाद होता है, उसी समय मोह से, उसी समय अज्ञान से उसमें उसको ऐसा लगता है जैसे ये मैं खा रहा हूं। जैसे अपन को दृष्टांत दिया ना कि कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो खून निकलता है। हड्डी का है कि अपनी है? कैसा लगता है उसको? काय को चबाता है? अगर उसको ये लगेगा जी तो अपना ही खून है तो काय के लिए उल्टी बुद्धि करके वो ऐसा करेगा काम? उसको क्या भ्रम होता है? जैसे इसमें से निकल रहा है, इसलिए जोरों से, जितनी जोर से चबाएगा उतनी तीव्रता से खून निकलेगा। ऐसे ही अपन पर में जितने एकाग्र होते हैं राग कसाय एकत्र बुद्धि पूर्वक, उतना अपन को लगता है बहुत आनंद। अगर अपना उसमें एकाग्रता नहीं हो तो उसमें मजा ही नहीं आवे। इसलिए अपन जितनी कसाय होती है उतनी तीव्रता से, उतनी तीखी चीजें, उतनी अपन को उस जाति की चीजें पसंद होती हैं। जिसके लिए विषयों में तीव्र आसक्ति है उसको वो सामान्य चीजों में मजा नहीं आता है। जिसको मिर्चों के चिरपरेपन में एकत्र बुद्धि पूर्वक रस लेता है तो उसको तीव्रता का उसमें आना चाहिए, तीखापन। जब जाकर के उसमें एक अभी ऐसा लगता है कि अब मजा आ गया, वो काय का मजा है? वो अपनी तीव्र कसाय का, तीव्र आसक्ति का। वो मिर्च का चिरपरापन का मजा नहीं है। काय का मजा ले रहे तुम? कसाय का मजा ले रहे हो। और भ्रम, क्या भ्रम हो गया तुम्हें? मिर्च का आनंद आ रहा है, इसी का नाम मिथ्यात्व। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? दो द्रव्यों के परिणाम एक दूसरे में, एक कान से दूसरे में मिला देना, मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? भाई जो जिसका है उसको उसी में रखना, एक दूसरे में एक दूसरे को नहीं मिलाना। तो करते क्या है अपन? एक दूसरे को एक दूसरे में मिला देते हैं। मिर्च का चिरपरापन पुद्गल का आत्मा में घुस गया, आत्मा का ज्ञान और आत्मा पुद्गल उस मिर्च में घुस गई। घुसती है क्या? क्या होता है? सब में लगा लेना। पंच इंद्रियों के सारे विषयों में ऐसा ही होता है। पंच इंद्रियों के विषय तो अलग ही रहते हैं, पर तुम्हारा अज्ञान था और तुम्हारी कसाय और तुम्हारा विपरीत अभिप्राय उसमें एकत्र बुद्धि करके क्या मानता है कि जैसे अपन इसमें जोड़ इसका आनंद ले रहे हैं। अपन बोलते आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊ हो ज्यों निजाधीन। मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्र निधि दीजिए मुनीस। किससे बोल रहे अपन? क्या? भगवान से। फिर देंगे भगवान का नहीं देंगे? रत्नत्र निधि देंगे कि नहीं देंगे? क्या? अरे उनने तो दे दिया ना रत्नत्र है। जब को दे दी जब की निधियां, दिन रात लौटाया करते हैं समसम की अवनत स्वरमणियां। तो तुम्हें निरंतर अपने अपने भीतरागता, अपना जो है माने शरीर से ही उपदेश दे रहे हैं आपको कि भैया यहाँ कहीं कोई सुख नहीं है, सुख शांति है अपने में। अंतर्मुख मुद्रा आओ, आत्म तत्व दर्शाए। हाथ में हाथ धरे हैं, बाहर के कछु कामों में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बाहर का करना धरना तुम्हारा काम नहीं है, बाहर में चलना फिरना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? अंदर में देखना, अंदर का अनुभव करना। भगवान मुद्रा आपको ये प्रेरणा दे रही, ये तो बोल रहे थे। और शब्दों शास्त्रों में भी लिखा कि तुम्हारी शांति तुम्हारी आत्मा में है। आत्म को है सुख सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता आत्म में नाही, आकुलता आत्म में नाही। ताते आत्म के अनुभव में लगना चाहिए। का नहीं आकुलता? शिव माने का,
सिम माने मोह रहित आत्मा की दशा, तो मोह रहित दशा काय में से आएगी? यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, पहचानिए, उसका अनुसरण कीजिए। कहाँ से आएगा वो मोक्ष? मोक्ष कोई बाहर में कोई देगा तुम्हें क्या? मोक्ष कौन देगा? तुम्हारी आत्मा में ही मोह पैदा हो रहा है, और तुम्हारी आत्मा में ही तुम अपने ज्ञान से अपने स्वरूप आराधना करो तो मोह क्षीण हो जाएगा। आता समझ में? अपन लोग क्या है, औपचारिकता में आए, दौड़े दौड़े आए और बोले कछु भी, जो भी अपन ने धारणा बना ली धर्म के नाम पे, और दौड़े दौड़े चले। अब चलो अपनो काम करें। अबे जो काम तो धर्म को हतो, और अब वो काम अपनो आए। कौन सो? पाप को काम, कसायों को काम, संसार को काम अपनो, और मंदिर को काम धर्म को, भगवान को। कौन सा काम तुम आओ आए? शकुंतला जी, कौन सा काम तुम आओ है? घर जावे को काम तुम्हारा है, और घर भी तुम्हारा कौन सो है? तुम्हारा घर कौन सो आए? कौन से घर में जा रही तुम? अपन बोला हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। ये नाम धराए, मनुष्य पर्याय में आ गए, स्त्री पर्याय में आ गए। ये सब जितने जितने शरीर पाए उतने उतने नाम धराए। कुत्ता बन गए, सुगर बन गए, गधा बन गए। ये कौन से नाम आए? वही आत्मा के नाम है ये सब है? माता बन गए हम, जो थी माता तेरी वही भगनी बनी, भगनी से पत्नी बनी। रिश्ते करते रहे हम, बदलते रहे, ना ठिकाना रहा, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। कौन से कह रहे? दूसरों को सुना रहे, तुझको जाना पड़ा है? अपन को संबोधन कर रहे हैं कि दूसरों को बोल रहे हैं? क्यों भाई कमलेश भाई? भजन भजन की को सुना हैं? दूसरों को सुनावे के लाने भजन यहाँ है। अरे भजन तो जो चीज जिसको भा जाती है, जितने ज्ञानी हुए हैं उनने तो अपनी भाई हुई चीज को मस्ती में अपना खुद का चिंतन मनन किया। उनने दूसरों को थोड़ी सुनाया। उनने तो अपना खुद का जो आनंद आया वो अपने लिखते रहे, चिंतन करते रहे कि भैया हमें ऐसे में आनंद आता है। भा जाना भजन कैसे कहते? अपन जो चीज़ अपन को अच्छी लगती वही की बातें करा था अपन दुनिया से। अरे साहब बारे वाह चीज़ ऐसी गजब की चीज़ है साहब, अरे वो चीज़ खा के देखो एक बार कितना मज़ा आता है। तो ये क्या आज भजन ही यहाँ जी? तो जिसको अपना स्वरूप अच्छा लगा उनने रात दिन सबसे यही कहा, अरे साहब जब ने जाता अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे, रस नीरस हो जात तक्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिकटे पुद्गल प्रीत न सावे, जब ने आत्म अनुभव आवे। देखो एक बार अनुभव करके कितना आनंद है उसमें। तो ये क्या आगे दूसरों को सुना रहे कि अपना आनंद बता रहे थे कि हमने तो ऐसा अपने में आनंद देखा, तुम भी अगर लेना हो तो तुम देखो उसमें। नहीं तो हम तो ले ही रहे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो वे दूसरों को नहीं सुना रहा अकेले, वे तो अपना जो चीज़ उनको भाई वो अपनी व्यक्त कर रहे हैं। हमें इस चीज़ में मजा आया। और जो लोग दूसरों की रेडीमेड पढ़ के सुनाते हैं वे तो दूसरों की दूसरों को सुना रहे, उनके पास कभी नहीं है रेडीमेड चीजें का कौन दूसरों ने बनाई दूसरों को दे रहे, उनको कहा है कभी नहीं है? नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। टाइम सुबह को हो अब तो जागे भी होगा सोबे को होगा। अबे तक तो जागा ही रहे अपन बाहर में, अब तो सोबे को टाइम है। क्या सोबे को है कि जागने को? जो जागता व्यवहार में वो सो रहा परमार्थ में, और जो सो रहा परमार्थ में वो जागता व्यवहार में। तो अपन अब जहां जाग रहे होते सोबे को टाइम है कि जागने को टाइम है? अरे अपन होते तो जागा ही रहे अभी नाना आदिकाल से। का है शरीर में मूर्छित होकर के वो वही खिलाने, जो भी सो रहे जग रहे खा रहे पी रहे, तो बताते ही की जागृति है। उतर से सोने हैं अपन को कि जाग नहीं उतर पे। तो सोबे को टाइम है कि जागने को टाइम है? नहीं, अब सोबे को टाइम है उस तरफ से जिस तरफ तुम्हारी रुचि है उस तरफ से सोबे की बता रहे हैं। इतने जब अपन जी चर्चा सुन रहे
तो अब जो तुम्हारी रुचि है जहाँ जावे जिस तरफ उस तरफ से सोवे को टाइम है कि इस तरफ से अब उस तरफ की जागृति बंद करने है और इधर पे हमने हम उधर से सो जाओ जिस तरफ जागृति चल रही तुम्हारी 24 घंटा, तो शरीर की व्यवस्थाओं में, शरीर की सुविधाओं में, शरीर की सब 24 घंटे की। तो यहाँ पर अपने लिए क्या प्रश्न था? राग और ज्ञान क्या एक साथ भेद विज्ञान होता है कि अलग अलग होता है? दोनों का एक ही संग एक अपन को भेद विज्ञान होता है कि अलग अलग होता है? पहले ज्ञान करेंगे फिर राग से पृथकता करेंगे, या राग से पहले पृथकता करेंगे फिर ज्ञान करेंगे, कि दोनों एक ही संग होंगे? देखो दोनों गुण अलग अलग हैं, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। तो अपन जब ज्ञान में, अब ज्ञान में भ्रांति चल रही है तो ज्ञान ही में अपन को पृथकता करना है। तो जिस समय आप अपने को ज्ञान स्वरूप देखोगे उसी समय अपने को राग स्वरूप नहीं देखोगे। अस्थि नास्ति से दोनों एक संग में आएंगे। क्या जिस समय सम्यक्त होगा उसी समय मिथ्यात्व का नाश होगा, एक ही समय में। जब तुमने अपने को अपने रूप ग्रहण कर लिया तो अब उसी समय पर को अपने रूप ग्रहण करना खत्म हो गया तुम्हारा। कि अलग अलग समय में पहले पर को छोड़ोगे फिर अपने को ग्रहण करोगे, एक संग में दोनों चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे ही अपन को जो राग आदि भाव है वो पर की तरफ झुकाव वाला है, और जो जानपना हो रहा है वो अपने ज्ञान में हो रहा है। और ये राग आदि चूंकि क्या है, आश्रव भाव है, विकारी भाव है, और ये अपना स्वभाव नहीं है, ये बीमारी है, आत्मा की बीमारी है, और ये छोड़ने लायक है। तो ये अपन को समझना पड़ेगा। आश्रव दुख कार्य घनेरे और बुद्धिबंत निर्वेरे। तो जब तक आप पहचानोगे नहीं और उसको छोड़ने के लिए फिर भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे, जैसे देखो स्वरूप को ग्रहण करोगे तो स्वरूप का ग्रहण करना भी उस राग में जो पर की तरफ झुक रहा था वो आत्मा की तरफ झुकना चालू हो गया। भाई एक संग तुम्हारा ज्ञान निर्णय होगा, उसी तुम्हारा झुकाव बाहर का खत्म होगा, तो उसी में बीतरागता खड़ी होगी। काय में भाई वो एक अनंत गुणात्मक वस्तु अखंड है ना, वो तो कोई अलग अलग थोड़ी है कि वो राग अलग रखा हुआ है और ज्ञान अलग रखा हुआ है। वो तो आत्मा में एक ही समय में चल रहा है। तो जिस समय तुम्हें अपने लक्षण से आत्मा को अपने रूप जानोगे, तो अभी तक जो तुम्हारा ज्ञान में भ्रांति से शरीर आदि को अपने रूप जान रहे थे, विषयों में सुख मान रहे थे, तो वहाँ से अब तुम्हारा क्या होगा, हटोगे। तो हटोगे तो अपनी तरफ स्वरूप की तरफ जुड़ोगे, तो स्वरूप की तरफ जुड़ोगे तो वो राग जो था पर की तरफ झुकाव, अब वो किधर होगा, चारित्र का झुकाव अपने स्वरूप की तरफ। इसलिए सर्वगुणांशु संकेत, तो सभी गुणों में अपने स्वरूप का ग्रहण होगा। तो ज्ञान मुखे न अपन कह रहे हैं कि वो जब ज्ञान से आत्मा ग्रहण करोगे तो चारित्र में भी ग्रहण करोगे, वीर्य में भी ग्रहण करोगे, श्रद्धान में भी ग्रहण करोगे, सब गुणों का परिणाम अपने स्वरूप सन्मुख होगा। ज्ञान मुखे, ज्ञान चूंकि असाधारण लक्षण है, वो ही सब निर्णय करके देता है, और बाकी सारे गुण तो उनका अनुकरण करते हैं उस ज्ञान का। जैसे मुखिया होता घर का, तो घर के मुखिया के अनुसार सब चलते। कि तुमने बंदर देखे होंगे, बंदरों के फौज का एक मुखिया होता है, देखा नहीं देखा? नहीं देखी बंदरों की फौज, एक बड़ा हल्का होता बंदर, उसमें मुखिया उसका, और वो आगे कहाँ जहाँ जाएगा पूरी फौज उनकी उसी के संग आती है। वो सबको अगर नहीं जाते डांटता है, वो आकर सबको लाइन पे लगाकर उस लाइन पे लाता है। ऐसे ही जो है ये ज्ञान जब जागृत होता है तो फिर वो अपने स्वरूप की तरफ सब गुणों को जो है वो प्रेरित करता है। अरे तुम्हारा कहाँ, उसी में भ्रम था, वही भ्रमित था तो सारे गुण उसका अनुकरण कर रहे थे, बाहर लग रहे थे, और जब उसको समझ में आ गई तो अब वो अरे अपन तो ये थे, अपन कहाँ लग रहे, तो सारे गुण उसका अनुकरण करते। ज्ञान, बस ज्ञान में ही तो भ्रांति है। ज्ञान की भ्रांति टूटेगी तो सारे गुणों में फिर विपरीतता खत्म होगी। जानेगा तो मानेगा, आचरण करेगा, उसका वीर्य का परिणमन उसी तरफ होगा, और नहीं जानेगा तो कैसे उस तरफ परिणमन करेगा।
थोड़ी बुद्धि का व्यायाम करना पड़ेगा। मोटी मोटी बुद्धि से समझ में नहीं आ गया। इधर अपन को क्या है, कभी कभी क्या होता है, मोटी मोटी चीज़ों में जिसकी बुद्धि लगी रहती, तो ये बातों में उसके लिए लगता है कि अरे यार हमें ही समझ में नहीं आ रहा कहाँ की बात है, क्योंकि जो अनुभूत चीज़ें हैं उनमें तो बुद्धि लगती है मोही जीवों की, और जो अननुभूत है अब उस तरफ अपन चर्चा करो तो वो इसलिए आत्म हित हेतु विराग ज्ञान दे लखे आपको। अरे ये तो यार का जाने कहाँ की बात है, बुरा लगता उसको, तुम्हारा आता अरुचि होती, ऐसा लगा कभी बंद हो गए। कितने लोगों को लग रहा है कभी बंद हो गए? शकुंतला जी तो नहीं लगत बंद हो गए? तुम तो मुखिया हो ना इस महिला मंडल की, तो तुम्हारे साथ में रहने वाले इनको लगा था कि बंद हो जाए? इनसे तुमने पूछी करो कि तुम्हें स्वाध्याय में ऐसा लगा कि बंद हो जाए भैया, अपन तो चलो संसार के कामों में लगे जो काम छोड़ गए हैं। भाई तुम्हारे निर्देशन में जैसे ज्ञान के निर्देशन में सारे गुण परिवर्तन करते हैं, यदि तुम्हारे निर्देशन में सब लोग परिवर्तन करत नहीं करते हैं? सब स्वतंत्र है, ऐसे स्वतंत्र नहीं है सब। एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो है। भाई ऐसे स्वतंत्र थोड़ी आएगा। जब अपन को समाज में रहना है, जब उनको धर्म में सबको साथ में साधना करना है, ऐसे कैसे स्वतंत्र है? संघ में जो है आचार्य होते हैं तो मुनिराज कहे हम सब स्वतंत्र हैं, हमें जो है सब करने में सब करेंगे। आचार्य जो आदेश दे रहा है, अब वो स्वतंत्रता से करो तो परिणाम भी तो भोगने पड़ा। 700 मुनिराज थे, कौन से? अकंपनाचार्य आदि, और ये सुत सागर ने आचार्य के आदेश को उल्लंघन कर दो, कब होगा? जो उल्लंघन करता है उसको उसका परिणाम भोगना पड़ता मूल में, उन्हीं के लिए जाकर के उपसर्ग सहन करना पड़ा। ऐसे तो सबके ऊपर भी उपसर्ग आने की स्थिति बन गई, क्योंकि संघ में हो तो बहुत सारे लोग तो यही सोचते कि ये यहाँ है सब गड़बड़। इसलिए अगर अपन ज्ञानियों की बात नहीं मानेंगे, अपने प्रमुख की बात नहीं मानेंगे, तो परिणाम भोगना पड़ता है उसका। तो इसलिए ज्ञान की बात अपन अगर नहीं समझेंगे, वो मोह से अपन अपनी चलाएंगे, तो क्या होगा कि आज तक जो दशा हो रही हो रही, देखो तो। तो फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहा गया समझ में? क्या समझ में आया? जिस समय ज्ञान जागृत होता है और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथक जानता है, उसी समय राग से भी भेद विज्ञान हो जाता है कि राग अपना स्वरूप नहीं है। इससे अलग से विकल्प नहीं करना पड़ता है? तो वही तो कह रहा है कि अलग से विकल्प नहीं करना पड़ते, एक ही में सब समझ आते। जहाँ ज्ञान का समीचीन बना हो गया, वहाँ सब गुणों में समीचीनता हो जाएगी। इसलिए ज्ञान को जगाने के लिए उपदेश है। मोह नींद से उठे चेतन तुझे जगाने को, वो दयाल उपदेश करे। ज्ञान को जागृत करने का उपदेश है, और ज्ञान जागृत जिसका हो गया, अब उसके सब गुणों में जो है अब विपरीतता नहीं रह सकती। और ज्ञान जागृत नहीं है तो कछु करत रहा, उनसे कछु नहीं होगा। अगर ज्ञान भ्रमित है तो वो सब गुण भ्रमित ही रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ अपन को कि राग को पृथक करना और स्वसन्मुख होना, यह दोनों कार्य छदमस्त के एक साथ हो सकते हैं। प्रश्न था, उपयोग राग से विभक्त होकर स्वयं अपनी ओर ढले, वह एक साथ हो सकता है? क्योंकि अनंत गुणात्मक एक साथ है। तो जब अपना उपयोग अपने आत्मा को अपने रूप में जानेगा तो श्रद्धान भी मानेगा, आचरण भी उसकी तरफ झुकेगा, वीर भी स्वरूप संरचना में लगेगा, योगों का भी परस्पर रुकेगा, सब अनंत गुणात्मक उसका परिणमन होगा ही एक साथ। राग में मतलब क्या? अपना स्वभाव नहीं है, वो अपने स्वभाव से पृथक है, तो उनका पृथकपना है, दोनों जुदे हैं। ऐसे भेद विज्ञान एक साथ हो सकता है। यह मुझ में नहीं, माने एक साथ अपन अपने घर को निर्णय होगा कि जो हमारे घर आए, तो सारे घरों को निर्णय होगा कि ये हमारा नहीं है, और अलग से करने पड़ेगा।
यह मुझ में नहीं और यह मैं हूँ। इस प्रकार अस्थि नास्ति दोनों एक साथ ही होती है, द्रव्य को विकल्प से नहीं किंतु स्वयं अपनी परिणति से ग्रहण करे। विकल्प माने सिर्फ अकेले परलक्षी भाव से जानकारी कर ले, वे ऐसा नहीं, अपनी तरफ झुक करके उसको अपने द्रव्य को ग्रहण करना है, ग्रहण करे। यह मैं हूँ इसलिए यह मैं नहीं हूँ, ऐसा एक साथ ही आ जाता है। यह भिन्न और मैं, यह मैं, ऐसे उसमें क्रम नहीं पड़ता है, माने अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ गर्भित हो जाते हैं। अस्ति व नास्ति साथ आते हैं। मैं यह अस्तित्व स्वरूप हूँ और इसकी मुझ में इन सबकी अब विभाव आदि की और बाहर के पदार्थों की नास्ति है, ऐसा एक साथ ही होता है। स्वयं है